ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो सेट एग्जाम की तैयारी में हम अपना चैप्टर 15 जिसका नाम है प्रायिकता, ठीक है, इसको हम पढ़ रहे हैं। और प्रायिकता में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि भाई प्रायिकता होती क्या है। तो प्रायिकता क्या होती है, कोई बताएगा? प्रायिकता का मतलब होता है कि किसी भी चीज के होने के चांसेस कितने हैं, किसी भी चीज के होने की संभावनाएं क्या है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, यही पढ़ा था। बताओ, ये चीज क्लियर है सभी को? प्रायिकता क्या होती है? पहली चीज हमने यही पढ़ी थी, प्रायिकता का मतलब है किसी भी चीज के होने की संभावना। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा था कि प्रायिकता किस किस के बीच में होती है। प्रायिकता 0 से 1 तक होती है, 0 से 1 तक। प्रायिकता 0 से 1 तक, ठीक है, 0 से 1 तक। यानी प्रायिकता या तो 0 हो सकती है, या 0 से ज्यादा हो सकती है, या 1 हो सकती है, या 1 से कम हो सकती है। ठीक है, अब मैंने ये बताया था जब प्रायिकता 0 होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, बताओ? अगर किसी भी चीज के होने की संभावना 0 है, किसी भी चीज की प्रायिकता, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 है, तो उसको क्या बोलते हैं? बताइए। मेरी आवाज आ रही है सभी को? मेरा क्वेश्चन सुना आप सबने? मैंने पूछा, अगर किसी भी घटना के होने की प्रायिकता 0 है तो उसको क्या बोलते हैं? यस, इम्पॉसिबल इवेंट। प्रियंका, अनु शर्मा नाम से है, असंभव। ओके, अनुज कश्यप नाम से है, एंड अंकित नाम से। वेरी गुड। ठीक है, तो किसी भी चीज के, किसी भी घटना के होने की प्रायिकता अगर 0 है तो उसको हम क्या बोलते हैं? असंभव घटना या इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। अच्छा, अगर किसी भी चीज के होने की प्रायिकता 1 है, अगर प्रायिकता 1 है तो उसको क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए। अगर प्रायिकता 1 है तो उसको क्या बोलते हैं? पॉसिबल इवेंट। वेरी गुड। या श्योर इवेंट, ठीक है, या हम संभव घटना, कुछ भी बोल सकते हैं। संभव घटना, श्योर इवेंट, या फिर सर्टेन इवेंट। ठीक है, तो ये चीज हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा था एक प्रायिकता का फॉर्मूला। तो प्रायिकता का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कि प्रायिकता, किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है वो किसके बराबर होती है? अ, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या। तो इस फॉर्मूले का यूज हमने किया था अपने सभी क्वेश्चंस को करने में। ठीक है, चलिए, तो यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ लो। यहां तक किसी को कुछ भी पूछना है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो, या फिर चैट में पूछ सकते हो। फिर हमने क्वेश्चंस करे थे, फिर हमने क्या किए थे? एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए थे। तो मुझे बताओ, मैंने क्वेश्चन नंबर 11 तक आपको कराए थे, तो इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? क्वेश्चन नंबर 11 तक, थर्ड से लेकर 11 तक कोई पूछना है क्या किसी को? अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, या माइक ऑन करके बता सकते हो। ये सभी क्वेश्चंस हो गए थे सभी से। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे कहा था कि आपको होमवर्क में करने हैं, तो क्या सभी क्वेश्चंस आपसे हो गए थे? बता दो जल्दी से प्लीज। हो गए थे, ठीक है। तो सभी क्वेश्चंस क्लियर है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ से उठाता हूँ। ये हो गया था क्या क्वेश्चन नंबर 12? एक बार बताओगे? नहीं हुआ था शायद ये। तो मैं इसको यहाँ पर ऐड करके इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा गया है कि भाई संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। वो तीर ये रहा, इसको घुमाया जाता है, जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित
8 को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा और 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं। तो क्वेश्चन सबको क्लियर है? ये एक तीर का निशान है जो कि इसमें घूम रहा है, ठीक है, या हम घुमा रहे हैं। तो आपको बताना है कि जब हम इसको घुमाएंगे तो 8 पर आकर रुकने की प्रायिकता क्या है, पहले ऑप्शन में। तो करिए सभी लोग, इसको करिए। 8 पर आकर रुकने की प्रायिकता क्या होगी, सभी स्टूडेंट्स बताएं। तो ये फॉर्मूला हमारा है, तो इसका यूज करेंगे सभी स्टूडेंट्स। और अपना अपना आंसर बताइए चैट बॉक्स में, क्या आया आंसर। पीई बराबर अ, अनुकूल अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल संभव परिणामों की संख्या। तो इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 1/8 आया है। ओके, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है? फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है कि 8 पर आकर रुकने की प्रायिकता क्या है। तो अनुकूल परिणाम यानी पी की जगह तो पी रहेगा। ई का मतलब होता है इवेंट, इवेंट मतलब घटना। तो घटना क्या हो रहा है, घटना क्या हो रही है, 8 पर आकर रुकना है। तो ई की जगह मैं लिख दूंगा 8। तो 8 पर आकर रुकने की प्रायिकता। तो आपका अनुकूल परिणाम क्या है, 8। तो उसकी संख्या कितनी है, यानी 8 कितने, 8 की संख्या कितनी है, एक ही 8 आ रहा है, तो ऊपर आ जाएगा 8 बटे कुल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल परिणाम 8 है, तो 1/8 हो गया 8। बताइए, ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है, फर्स्ट पार्ट इसका। सेकंड पार्ट का आंसर बताइए सभी बच्चे, खुद से सॉल्व करें। जितना आप खुद से सॉल्व करोगे उतना आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी। सेकंड का आंसर बताइए, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, 1/2। ओके, प्रियंका का आंसर आया है, अनु शर्मा नाम से इनका आंसर आया है। बाकी लोग भी आंसर दे। विषम संख्या पर आने की प्रायिकता। हाँ, तो पी, इस बार घटना क्या है, विषम संख्या। एक काम करता हूं, इसको यहां ना लिख के थोड़ा ऊपर करके तब लिखता हूं। तो अब घटना क्या है, हमें क्या चाहिए, विषम संख्या। पी विषम संख्या की प्रायिकता। घटना अब क्या है हमारी, विषम संख्या। तो कितनी विषम संख्याएं हैं इसमें, तो अगर हम विषम संख्याएं यहां पर गिने तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो टोटल कितने हैं, 1। अगर मैं यहाँ पर मार्क करूं 1 3 5 और 7, तो टोटल है 1 2 3 4। तो ऊपर आ गया 4 डिवाइडेड बाय कुल कितने परिणाम है, 8। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1/। वेरी गुड। चलिए सेकंड और सॉरी थर्ड और फोर्थ पार्ट को भी कर लीजिए जल्दी से। अगर किसी को कहीं पे डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। थर्ड और फोर्थ पार्ट को भी जल्दी से करें। फर्स्ट और सेकंड पार्ट सबको क्लियर हो चुका है, तो मैं इसको हटा दूं। ठीक है, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है, 2 से बड़ी संख्या। तो भाई 2 से बड़ी संख्या हम यहाँ पर देखें तो कौन कौन सी है 2 से बड़ी संख्या। एक तो 2 से बड़ी संख्या क्या है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। तो कुल कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो पी ई बराबर, ई की जगह मैं लिख दूंगा 2 से बड़ी संख्या। अच्छा, ये जरूरी नहीं है लिखना ई की जगह, लेकिन मैं इसलिए लिखता हूँ जिससे मुझे साफ साफ पता चल जाए मैं कर क्या रहा हूँ। तो मुझे 2 से बड़ी संख्या की प्रायिकता चाहिए। तो 2 से बड़ी संख्या क्या है, 3 4 5 6 7 8। और कितनी है ये, 1 2 3 4 5 6। तो 6 बटे और कुल कितनी है 8। तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, यानी 3/4। ठीक है, और लास्ट में क्या पूछा गया है, 9 से छोटी संख्या। तो 9 से छोटी संख्या, सारी 9 से छोटी है ये, सभी संख्याएं 9 से छोटी हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है भाई, अगर सभी संख्याएं 9 से छोटी है तो कहीं भी ये रुके, तो 9 से कम पर रुकने के इसके चांसेस हमेशा कितने रहेंगे, 100% रहेंगे। या हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं सिंपल, पी
9 से छोटी संख्या। तो 9 से छोटी संख्या कितनी है? 8। कुल संख्या कितनी है? 8। 8 से 8 कट गया यानी 1। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? ये क्वेश्चन नंबर 12 सबको क्लियर है? बताइए जरा चैट बॉक्स में जल्दी से सभी लोग वाई टाइप करके, अगर सभी को क्लियर है तो। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी 12 हो चुका है। अब हम बात करते हैं 13 की। क्वेश्चन नंबर 13। तो मैं एक काम करता हूं, इसको यहां से हटाकर क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, तो करिए इसको सॉल्व। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। करिए सॉल्व सभी स्टूडेंट्स। हम्म ओके, सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बतानी है। और अच्छा, पासा सभी को पता होगा, जैसे लूडो लूडो वाला जो पासा होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो उसमें आपको अभाज्य संख्या आने की जो प्रायिकता है वो बतानी है, और कोई एक बच्चा एक्सप्लेन भी करेगा जिसका मैं नाम लूंगा। तो पहले आप कर लो सभी लोग सॉल्व। तो मैं 3 बच्चों के नाम लूंगा। तीन, इसमें ऑप्शन है, तो किन्हीं भी 3 बच्चों के मैं नाम लूंगा, और आपको इन तीनों का एक एक करके आंसर मुझे एक्सप्लेन करना। पहले कर लीजिए सभी लोग। तो कौन कौन एक्सप्लेन करना चाहता है, हैंड रेस करिए एक बार। कौन कौन चाहता है एक्सप्लेन करना? कोई नहीं। अच्छा, फर्स्ट पार्ट कौन एक्सप्लेन करेगा? ओके, प्रियंका करिए। फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करिए प्रियंका। सर इसमें हमें अभाज्य संख्या पूछी गई है, तो हम सबसे पहले इसमें 6 होते हैं कुल, बाय में 6 करेंगे और ऊपर अभाज्य संख्या 1 2 3 4 5 6 में से देखेंगे कि अभाज्य संख्या कौन सी है। तो वेरी इसमें गुड, हमारी अभाज्य संख्या वो होती है जो खुद तथा एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग न हो। वेरी गुड, 2 3 5 होती है। ये कुल मिलाकर सर 3 हो गई। 3 बार में 6 इनको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगी। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वाह, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, वेरी गुड। क्या बनना चाहते हो प्रियंका पढ़ लिख कर? क्योंकि आप एक्सप्लेन बहुत अच्छा कर रहे हो। वेरी गुड। तो एक पासे को फेंका जाता है, तो आपको अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बतानी है। तो भाई पासे को, जो पासे में क्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। तो हमें चाहिए क्या? अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी है इसमें से? 2 है, 3 है और 5 है। तो प्रायिकता क्या होगी? फर्स्ट पार्ट को अगर मैं लिखूं, तो प्रायिकता किसकी? अभाज्य संख्या की। ऊपर क्या आता है? ऊपर आता है हमारा, सॉरी, ऊपर आता है हमारा अनुकूल परिणाम। अनुकूल क्या है? अभाज्य। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 2 3, तो 3/। नीचे आते हैं कुल। कुल कितने हैं? 6, तो 3/6। और 3/6 यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/। बताइए फर्स्ट पार्ट क्लियर? सभी लोग बताइए फर्स्ट पार्ट क्लियर? कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ओके, सेकंड पार्ट कौन एक्सप्लेन करेगा? हैंड रेस करो। सेकंड पार्ट कौन एक्सप्लेन करेगा? प्रियंका, ओके। और कोई? अच्छा, क्लास में सिर्फ प्रियंका ही पढ़ रही है क्या? बाकी लोग, बाकी कोई नहीं है? अच्छा, अगर मैं नोटबुक देखने के लिए कहूँ तो कौन कौन नोटबुक दिखाएगा? हैंड रेस करो। एक्सप्लेन नहीं करना, नोटबुक दिखानी है।
कौन दिखाएगा नोटबुक? ओनली प्रियंका। वेरी गुड। बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई? बाकी लोग क्या कर रहे हो क्लास में? जो सारे काम प्रियंका ही कर रही हैं, तो भाई प्रियंका ही के ही नंबर आएंगे, बाकी लोगों के नंबर नहीं आएंगे फिर। किया नहीं, चलो करो, करो पहले सेकंड पार्ट। एक 2 मिनट आपको दे रहा हूँ, करिए सभी लोग, सेकंड पार्ट करिए इसका। फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट करिए। करिए सभी लोग, और जिन जिन बच्चों ने नोटबुक में सॉल्व कर लिया है हैंड रेज करते जाओ अपने। प्रियंका आप दिखा दो नोटबुक अपनी तब तक, कैसे किया सॉल्व। सर कौन से पार्ट की? सेकंड पार्ट। या एक्सप्लेन करना चाहते हो तो एक्सप्लेन कर दो, आपकी मर्जी। सर इसमें हमें पूछा गया कि 2 और 6 के बीच कोई स्थित कोई संख्या। सर 2 और 6 के बीच 3, 4 और 5 आता है, तो ये वेरी कुल गुड। मिलाकर सर 30 संख्याएं हो गई। और कुल परिणाम हरे 6 है, तो 3 बटे में 6 आ जाएगा 1 बटे में 2। वेरी गुड, एक्सीलेंट। हाँ जी, अनुज कश्यप जी आप करिए एक्सप्लेन। आप बोल रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए, थर्ड पार्ट करोगे या सेकंड पार्ट करोगे? ओके, ठीक है, गुड। तो भाई हमसे पूछा गया है इस बार, प्रायिकता हमसे पूछी गई है पी। किसकी प्रायिकता पूछी गई है? 2 और 6 के बीच की संख्या। तो 6 के बीच की संख्या। तो भाई अभी बताया मैंने, 1 2 3 4 5 6, एक डाइस में ये सब होते हैं, एक पासे में। तो 2 और 6 के बीच में कौन कौन है? 3 है, 4 है और 5 है, तो कुल कितनी संख्याएं हैं? 3। तो 3 बटे, और टोटल कितनी है? 6। इसमें कुछ है ही नहीं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट कौन एक्सप्लेन करेगा? हैंड रेज कर लो। अनुज और प्रियंका को छोड़कर, अनुज और प्रियंका को छोड़कर बाकी लोग। हम्म। कोई एक्सप्लेन करना चाहता है अनुज और प्रियंका को छोड़कर तो हैंड रेज कर लो। कोई नोटबुक दिखाना चाहता है तो हैंड रेज कर लो, खुद से अपने मन से कर लो। कोई नोटबुक दिखाना चाहता हो तो। रेखा नोटबुक दिखाओगे? कोई नहीं, कोई नहीं दिखाना चाहता नोटबुक। ठीक है भाई, गुड, मत दिखाओ। चलिए, हमें चाहिए विषम संख्या। हमें क्या चाहिए? विषम संख्या। तो कितनी विषम सर संख्याएं हैं? हाँ जी। सर मैं एक्सप्लेन कर दूं? हाँ कर दो बिल्कुल। सर हमें कर दो। पूछा गया है कि विषम संख्या प्राप्त हम कैसे मतलब कर सकते हैं, तो कुल परिणाम 6 है और 1 और 6 के बीच में 3 विषम संख्याएं हैं, 1, 3 और 5। टोटल मिला के हमारी 3 संख्याएं हो गई, तो 3 बटे में 6, तो 1 बटे 2 आ जाएगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो कितनी विषम संख्याएं हैं इसमें? एक विषम संख्या है, एक, एक है 3, एक है 5। ठीक है, और ये टोटल कितनी है? 3 1 2 3, तो ऊपर 3 आ गया, डिवाइडेड बाय टोटल कितनी है? 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 हमारा आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। किसी को डाउट हो तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर
14 को करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, इसको करने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं ताश के जो कार्ड होते हैं, जो पत्ते होते हैं। अच्छा, इसमें कार्ड लिखे हैं या पत्ते लिखे हैं वो भी देख लेता हूं मैं। पत्ते हैं, ठीक है। तो उनका एक चार्ट है। अच्छा, ये क्या मैंने बनवा दिया है चार्ट या नहीं बनवाया है? अभी शायद नहीं बनवाया है। तो हमारे जो ताश के पत्ते होते हैं उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि तभी ये क्वेश्चन हमारी समझ में आएगा। तो क्या ये सबको चार्ट आता है? आता है तो वाई टाइप कर दो, नहीं आता है तो एन टाइप कर दो, क्योंकि अगर सबको आता है तो फिर मैं नहीं बनवाऊंगा इसको। नहीं आता, ठीक है। चलो तो करते हैं। देखो, ताश के जो होते हैं टोटल 52 पत्ते होते हैं। टोटल कितने पत्ते होते हैं? 52। ठीक है। अब इसमें दो पार्ट्स में इनको डिवाइड किया हुआ है। 52 को दो से डिवाइड किया तो 26 26 हो गए। तो 26 पत्ते तो होते हैं काले रंग के या ब्लैक कलर के। ठीक है। 26 कैसे होते हैं? ब्लैक या काले रंग के। और 26 कैसे होते हैं? लाल रंग के, रेड कलर के। ठीक है, टोटल है 52। टोटल कितने पत्ते हैं? 52। उसमें से 26 होते हैं ब्लैक के और 26 होते हैं रेड कलर के। ठीक है। अब इन 26 26 को भी दो भागों में तोड़ा गया है। ठीक है। तो वो दो भाग कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो हम्म, ऐसे ही इसको भी दो भागों में तोड़ा गया है। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन इसी से होगा। अब इन 26 को दो भागों में तोड़ा गया है 13 13 में। ठीक है। तो 13 तो हो गए यहाँ पर, 13 हो गए यहाँ पर। ऐसे ही ये वाले जो 26 है इनको दो भागों में तोड़ा गया है 13 और 13 में। ठीक है। अभी जो ब्लैक कलर के हैं, और ब्लैक कलर के जो 13 पत्ते हैं इनको बोलते हैं चिड़ी। इंग्लिश में भी बताऊं या हिंदी में बताऊं, सिर्फ ये भी बता देना मुझे। इसको हम बोलते हैं चिड़ी। अगर इंग्लिश में भी बताना है तो मुझे बता देना, ठीक है। और ये जो 13 हैं इनको हम बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं, एक काम करता हूं, बोथ में, ठीक है। ऐसे लिखता हूं, चिड़ी के पत्ते होते हैं ये। इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लब। और ये कितने होते हैं? 13। ठीक है। ऐसे ही ये जो 13 है इनको हम बोलते हैं हुकुम के पत्ते। ठीक है। और इंग्लिश में इनको बोला जाता है स्पेड। और ये भी कितने होते हैं? 13। ठीक है। ऐसे ही ये ब्लैक कलर के जो हैं उनके नाम है। अब जो रेड कलर के हैं, जो रेड कलर के हैं उनको क्या क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पान, या इंग्लिश में बोला जाता है हार्ट। और ये भी 13 होते हैं। और ऐसे ही इसको हम बोलते हैं ईंट। ठीक है। ईंट हिंदी में। और इंग्लिश में बोला जाता है डायमंड। और ये भी कितने होते हैं? 13 होते हैं। ठीक है। अब जो ब्लैक वाले हैं इनको ब्लैक से लिख लेते हैं, जो रेड वाले हैं इनको रेड से लिख लेते हैं, थोड़े अच्छे लगेंगे दिखने में। चलिए, तो ये रेड वाले थे, इसको हम बोलते हैं। बताओ, ये चीज क्लियर है सभी को? जो ताश के पत्ते हैं वो दो कलर में होते हैं, ब्लैक में और रेड में। 26 तो होते हैं ब्लैक कलर के, 26 होते हैं रेड कलर के। जो ब्लैक वाले हैं उनको हम बोलते हैं चिड़ी और हुकुम, इंग्लिश में बोलते हैं क्लब और स्पेड। और जो रेड वाले हैं उनको हम बोलते हैं पान और ईंट, इंग्लिश में बोलते हैं हार्ट और डायमंड। यहां तक कुछ पूछना है? किसी नाम में कोई प्रॉब्लम, कुछ चीज ना समझ में आई हो तो पूछ लो।
ठीक है। अब बात आती है भाई ये 13 पत्ते कौन कौन से होते हैं, क्योंकि 13 चिड़ी के, 13 हुक्म के, 13 पान के, 13 ईंट के, यानी 13 क्लब, 13 स्पेड, 13 हार्ट, 13 डायमंड के जो होते हैं, इनको हम क्या क्या बोलते हैं। तो इन 13 में जो पहला पत्ता होता है, जो पहला होता है, थोड़ा इधर लिखते हैं, जो पहला होता है उसको हम बोलते हैं राजा या बादशाह या किंग, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है। दूसरा है रानी या बेगम या क्वीन, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है। तीसरा है गुलाम या जैक, ठीक है, या जोकर भी बोल सकते हो। ठीक है। और चौथा है एस यानी इक्का, एस। ठीक है। अब 13 में से 4 तो ये हो गए, बाकी जो 9 पत्ते हैं वो कौन कौन से होते हैं। बाकी होते हैं जिन पर संख्याएं लिखी होती है, 2 से लेकर 2, 3, 4, 5 और 10 तक। ये बात सभी को क्लियर है भाई, ये 13 पत्ते कैसे हुए। देखो 4 तो हो गए, ये 4 तो हो गए, राजा, रानी, गुलाम और इक्का। बाकी 2 से लेकर 10 तक टोटल 9 पत्ते बैठते हैं। 2 से 10 तक टोटल 9 है। तो इन पर जिन पर संख्याएं लिखी होती है, तो 9 तो ये हो गए और 4 ये हो गए, 13 हो गए। ऐसे ही सेम इसमें होते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने कलर ये ब्लैक करना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, अभी मैं सब में ही यही लिख देता हूँ। तो इसमें भी पहला क्या होता है, राजा। दूसरा क्या होता है, रानी। एक बार मैंने इंग्लिश में लिख दिया तो अब आप समझ जाओगे। तीसरा क्या होता है, गुलाम। चौथा क्या होता है, इक्का। और बाकी 2, 3, 4, 5, 6 ये सब क्या हो गए, संख्या वाले कार्ड। ऐसे ही इसमें भी पहला राजा होता है, दूसरा रानी, तीसरा गुलाम, चौथा इक्का, और बाकी हो गए संख्या वाले 2, 3, 4 से लेकर 10 तक। सेम एज इट इज यहां पर राजा, रानी, गुलाम, इक्का, और 2, 3, 4 से लेकर ये 10 तक क्या हो गए, संख्या वाले कार्ड। बताओ ये चीज सबको क्लियर है, ये हमारे टोटल कार्ड होते हैं। मैंने छोटा कर दिया है, सबको दिख रहा है, ज्यादा छोटा तो नहीं है। जल्दी से बता दो, ज्यादा छोटा तो नहीं हुआ, साफ साफ दिख रहा है सभी को, क्लियर है कि कैसे क्या चार्ट होता है। 52 होते हैं टोटल, उसमें से 26 ब्लैक कलर के, 26 रेड कलर के। जो ब्लैक वाले हैं उनको हम बोलते हैं चिड़ी और हुक्म, जो रेड वाले हैं उनको हम बोलते हैं पान और ईंट। ठीक है। अब ये जो चिड़ी वाले हैं ये 13 होते हैं, राजा, रानी, गुलाम, इक्का, और बाकी जिन पर संख्याएं लिखी होती है। सेम हुक्म वाले भी राजा, रानी, गुलाम, इक्का, बाकी जिन पर संख्याएं लिखी होती है। सेम पान वाले भी राजा, रानी, गुलाम, इक्का, बाकी जिन पर संख्याएं लिखी होती है। और सेम ईंट वाले भी राजा, रानी, गुलाम, इक्का, बाकी जिन पर संख्याएं लिखी होती है। अब बात आती है कि भाई इनको इनको हम बोलते क्या क्या है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो इधर लिख रहा हूं मैं, इस तरफ लिख रहा हूं। देखो राजा, रानी और गुलाम, ये तीनों मिलकर बनाते हैं, इन तीनों को हम, जब ये तीनों मिलते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। इनको हम क्या बोलते हैं, इन तीनों को मिलाकर, या इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। ये चीज क्लियर हुई सभी को। राजा, रानी और गुलाम, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। तो क्या आप बता सकते हो कुल कितने फेस कार्ड होते हैं, कुल कितने फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन पर चेहरे बने होते हैं। राजा वाला जो पत्ता होता है उस पर फेस बना होता है, रानी वाला जो पत्ता होता है उस पर फेस बना होता है, जो गुलाम वाला होता है उस पर फेस बना होता है, तो इनको हम फेस कार्ड बोलते हैं। तो टोटल 12, वेरी गुड। 3 इसके पास, 3 इसके पास, 3 इसके पास, 3 इसके पास, तो टोटल कितने फेस कार्ड होते हैं, 12। ठीक है। राजा, रानी, गुलाम और इक्का, इन चारों को मिलाकर हम बोलते हैं ऑनर कार्ड।
ऑनर कार्ड। तो ये टोटल कितने हुए, ऑनर कार्ड कितने हुए टोटल बताइए? 16। वेरी गुड। चार देखो इसके पास, ये चारों, चार और चार 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16। तो टोटल कितने ऑनर कार्ड होते हैं? 16। ठीक है। अब ये जो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ये जो लिखे हुए इनको हम बोलते हैं डिजिट कार्ड। इनको हम क्या बोलते हैं? डिजिट कार्ड। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? डिजिट कार्ड या संख्या वाले कार्ड, जिन पर संख्याएं लिखी हो। डिजिट कार्ड, डिजिट कार्ड। बताइए, नाम सभी को क्लियर है, किसको क्या बोलते हैं? अगर सभी को क्लियर है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये पूरा चार्ट है पत्तों का। ठीक है, टोटल कितने होते हैं, किसको क्या बोलते हैं, पूरा चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, आपके काम आएगा। और कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे हमारे। सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, और अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। करें तो क्वेश्चन करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों को करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए सभी स्टूडेंट्स। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंकी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको चाहिए लाल रंग का बादशाह। तो ये आपके सामने चार्ट है। लाल रंग के बादशाह के आने की प्रायिकता जल्दी से निकालो। लाल रंग के बादशाह के आने की प्रायिकता। ठीक है, या राजा, कुछ भी बोल सकते हो। यहाँ पर मैंने राजा लिख दिया, इसको बादशाह भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। बादशाह। हाँ। तो कितने बादशाह हैं लाल रंग के? लाल रंग के कितने बादशाह हैं? देखो लाल रंग कहाँ है, ये रहा। ये 26 पत्ते लाल रंग के होते, तो इस इन पत्तों में कितने बादशाह हैं? दो हैं। ठीक है, एक तो पान वाले पत्ते के पास है और एक है ईंट वाले पत्ते के पास। तो टोटल कितने बादशाह हैं? दो। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, प्रायिकता क्या होगी? लाल रंग का बादशाह। तो कितने बादशाह हैं लाल रंग में? टोटल दो बटे, और पत्ते कितने हैं टोटल? 52। ठीक है, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो छिक्का 12, 1/26। क्लियर हुआ? फर्स्ट पार्ट में कोई डाउट हो तो पूछिए। फर्स्ट पार्ट में कोई डाउट हो तो पूछिए। सभी को क्लियर है? रिपीट करना है तो आर टाइप कर दो, समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दो। नेक्स्ट है एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। ठीक है, एक फेस कार्ड, तो इस बार प्रायिकता निकालनी है। एक फेस कार्ड, तो कुल कितने फेस कार्ड होते हैं? कुल कितने फेस कार्ड होते हैं अभी बताया था? देखिए, फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं? राजा, रानी और गुलाम। तो कितने हैं ये टोटल? 12। देखो, तीन तो इसके पास है, तीन इसके पास है, तीन इसके पास है, तीन इसके पास है। टोटल कितने फेस कार्ड होते हैं? 12। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 12 बटे टोटल पत्ते कितने हैं? 52। तो ये कट गया, 4 तिया 12, चार एकम चार, 4 तिया 12, यानी 3/। क्लियर? सेकंड पार्ट सभी को क्लियर? बताइए। हम्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता। ठीक है, लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता। तो भैया लाल रंग के कितने पत्ते हैं?
तो लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता, उसकी प्रायिकता आप निकालिए। कुल कितने हैं? 26 हैं लाल रंग के। सॉरी, लाल रंग के तस्वीर वाले, तस्वीर वाले चाहिए यानी फेस कार्ड। लाल रंग के तस्वीर वाले, फेस कार्ड यानी तस्वीर वाले पत्ते, ये भी लिख लो, तस्वीर वाले कार्ड। तो लाल रंग के कितने हैं तस्वीर वाले? तीन यहाँ, तीन यहाँ, छह ही तो हैं। ठीक है, तीन तो इसके पास है, पान वाले पत्ते तीन तस्वीर वाले, और तीन तस्वीर वाले ईंट वाले पत्ते, तीन और तीन छह हो गए। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा थर्ड में प्रायिकता लाल रंग के तस्वीर वाले। तो कितने थे? 6/52। तो दो तिया 6, दो दूनी 4, दो छिक्का 12, 3/26। ठीक है भाई, तीन पार्ट मैंने करा दिए हैं, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ खुद से करिए जल्दी से, और अगर कोई ना समझ में आए तो पूछिए। ठीक है, अपनी बुक में से देखो, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ ये चार्ट आपके सामने है, और अगर कोई पार्ट ना समझ में आए तो बताओ, खुद से करिए। आपके पास 2 मिनट है, तीनों पार्ट करें खुद से, और जब हो जाए तो बता देंगे। जिसका हो जाए वो वाई टाइप करते चले जाओ, जिनका ना हो वो एन टाइप कर दो, जिनको मतलब समझ में नहीं आया। फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट करना। अपनी बुक में से आप देख सकते हो, चौथा पांचवा और छठा पार्ट इसका, और चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। हो गया सभी का? कोई डाउट हो तो पूछ लो इसमें। ठीक है, ये जो डिजिट कार्ड है इनको संख्या वाले कार्ड भी, संख्या वाले पत्ते भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी मैं लिख देता हूँ, संख्या वाले पत्ते। ओके, ये हो गए तस्वीर वाले, इनको ओनर कार्ड ही। वैसे भी पेपर तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, अगर कोई ना समझ में आए हिंदी वाला वर्ड तो इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। ओके, चलिए, तो क्लियर है सभी को? फोर्थ फिफ्थ और सिक्स कुछ कोई पूछना है क्या? फोर्थ फिफ्थ और सिक्स में से कोई सा हिस्सा, कोई सा पार्ट पूछना है तो पूछ लो, बताओ। अनुज कश्यप, क्लियर है फोर्थ फिफ्थ और सिक्स? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कर लोगे खुद से? क्वेश्चन नंबर 15 कराऊं या कर लोगे, बताओ जल्दी से। दहला का मतलब क्या होता है? दहला का मतलब होता है 10। ठीक है, नहला का मतलब होता है 9। इक्की दुग्गी तिग्गी चौगी, ये सब होते हैं। ठीक है, तो ज्यादा मुझे भी नहीं पता है, इनका ही पता है मुझे। बाकी इंग्लिश में भी आता है पेपर, तो आप इंग्लिश में भी इसको पढ़ सकते हो। कर लोगे क्या इसको सभी लोग? अगर कर लोगे तो वाई टाइप कर दो, और अगर मुझे कराना है तो बता दो। कर लोगे? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 करें हम। चलिए, अगर ना हो ये 15 तो अगली क्लास में आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 करिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यही बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या कोई अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। करिए सॉल्व। हम्म, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो बताइए क्या आंसर आया आप लोगों को। 11/12। ओके,
ओके, क्वेश्चन में पूछा ये है कि भाई अच्छे वाले पेन की प्रायिकता क्या है। मतलब दो तरीका के पेन है, 12 पेन तो खराब है और 132 जो है पेन अच्छे हैं। अच्छे से मतलब वो ठीक है, चलने वाले हैं। तो आपको ये बताना है कि एक पेन अगर मैं इसमें से निकाल लूं, ठीक है, टोटल पेन कितने हैं, 12 खराब 132 अच्छे, उसमें से अगर एक पेन मैं निकाल लूं तो उसके अच्छे होने की प्रायिकता क्या है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो खराब पेन कितने हैं, 12। अच्छे पेन कितने हैं, 132। फुल पेन कितने हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे हम तो कुल पेन मिल जाएंगे हमें, 132 प्लस 12, 144। हमें निकालना क्या है, प्रायिकता निकालनी है। किसकी प्रायिकता निकालनी है, अच्छे पेन की। तो हमारा क्या कहते हैं उसको, अनुकूल परिणाम क्या है, अच्छा पेन। तो अच्छे पेन है कितने टोटल, 132 बटे टोटल पेन कितने हैं, 144। ठीक है, इसको हमने 12 से भाग दिया तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो 11 बटे 12। बताइए, कोई किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 सभी को क्लियर, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, क्लियर है। अ, रेखा रिपीट करना है, देखो रेखा क्वेश्चन में ये कहा गया है कि भाई खराब पेन तो है 12 और अच्छे पेन है 132। ठीक है, आपके पास कुछ पेन है उसमें से 12 तो खराब है ना, 12 कुछ पेन आपके पास हैं, तो जो खराब वाले हैं वो कितने हैं, खराब वाले हैं 12, और जो पेन ठीक है जो चल रहे हैं वो कितने हैं, 132। आपको ये बताना है क्वेश्चन में कि अगर मैं इन पेनों में से इन पेनों को एक साथ रख दूं, 12 पेन खराब और 132 पेन अच्छे, अगर मैं इनको एक साथ रख दूं तो मुझे ये बताओ कुल पेन कितने हो जाएंगे, 144 हो जाएंगे ना, दोनों को जोड़ दूंगा मैं, 144 हो गए कुल। अब इन 144 पेनों में से एक पेन आपको निकालना है और ये बताना है कि वो जो एक पेन निकलेगा उसके अच्छे होने की प्रायिकता क्या है। मतलब जो पेन आप निकालोगे वो अच्छा होने के चांसेस कितने हैं, कि वो पेन अच्छा होगा, उसके चांसेस क्या है। तो फॉर्मूला क्या होता है, पीई बराबर, ऊपर क्या आता है, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम की संख्या डिवाइडेड बाय कुल परिणाम की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो हमें निकालना क्या है, हमारी घटना क्या घट रही है, अच्छे पेनों की। तो पी यानी अच्छे पेन हमें चाहिए। तो मैंने बताया था जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वही हमारा क्या है, अनुकूल है, अनुकूल परिणाम है। तो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, अच्छे पेन। अच्छे पेन कितने हैं, 132। तो अच्छे अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 132 बटे नीचे क्या आता है, कुल परिणाम, यानी कुल पेन कितने हैं, 144। जब आप इनको काटोगे तो ये 12 से कटेगा, 12 एकम 12, 12 एकम 12, और ये 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो 11 बटे 12। बताइए रेखा, क्लियर हुआ आपको, या अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हो कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमने कर लिया है, आगे बढ़े 17 की तरफ। प्रियंका आपको क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। 20 बल्ब के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा? करिए सॉल्व 17 का फर्स्ट पार्ट सभी स्टूडेंट्स। कुल कितने बल्ब हैं? 20, उसमें से 4 खराब हैं। तो अच्छे बल्ब की खराब बल्ब की प्रायिकता बतानी है क्या होगी? 1/5। ओके। अच्छा, जिन बच्चों को क्वेश्चन की लैंग्वेज में प्रॉब्लम है ना, तो उनको करने का तरीका सिंपल है। बस लिख लो, कुल बल्ब लिख लो पहले। कुल बल्ब कितने हैं? 20। खराब कितने हैं? 4। ठीक है। निकालना क्या है? खराब बल्ब की प्रायिकता। तो पी ई बराबर क्या होता है? अनुकूल। एग्जाम में फॉर्मूला जरूर लिखना, ठीक है? बिना फॉर्मूला लेके क्वेश्चन सॉल्व मत करना। ऐसी आदत डाल लो, फॉर्मूला लिखना ही लिखना है। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे? अच्छा, अनुकूल से मतलब खराब बल्ब। ठीक है। खराब बल्ब कितने हैं? 4 बटे कुल बल्ब कितने हैं? 20। तो ये क्या होगा? 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी 1/5। ये हमारा आंसर। बताइए, ये क्लियर है? फर्स्ट पार्ट क्लियर है सभी को? कुछ पूछना है इसमें तो पूछ लीजिए। सेकंड पार्ट करिए सॉल्व। सेकंड पार्ट में बोला गया है, मान लीजिए फर्स्ट में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा? करिए इसको सॉल्व, कैसे करोगे? ये बोला गया है कि जो फर्स्ट पार्ट में आपने बल्ब निकाला था, फर्स्ट पार्ट से मतलब इस वाले पार्ट में, वो खराब नहीं है। मान लो ऐसा। अगर वो खराब नहीं है और उसको दोबारा से बल्बों के साथ मिलाया भी नहीं जा रहा, तो आप ये बताओ कि जो शेष बचे हुए बल्ब हैं उसमें से खराब बल्ब ना होने की प्रायिकता क्या है, यानी ठीक बल्ब की प्रायिकता बता दो। कर लोगे क्या इसको सॉल्व, या मैं कराऊं? बता दो एक बार जल्दी से। कर लोगे तो वाई टाइप कर दो, मुझे कराना है तो एन टाइप कर दो। चलो मैं करा देता हूँ। फर्स्ट पार्ट क्लियर है सभी को? फर्स्ट पार्ट क्लियर है सभी को? ये देखो, सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, ध्यान से सुनो। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, ध्यान से देखें एक मिनट। पहले जो बल्ब थे, है ना, पहले बल्ब कितने थे? ये मैं यहां पर लिख रहा हूं, केस 1, और यहां पर लिख रहा हूं केस 2। केस 1 में भाई पहले बल्ब कितने थे? 20। बल्ब कितने थे पहले? 20। हुआ क्या, इसमें से एक बल्ब निकाल लिया गया। यही तो लिखा गया है सेकंड पार्ट में, ध्यान से सुनते रहना। कि मान लीजिए फर्स्ट में से एक बल्ब निकाल लिया है, यानी 20 में से एक बल्ब निकल चुका है, तो बल्ब कितने बचे? 19। बल्ब कितने बचे? 19। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई एक बल्ब निकाला गया है, एक बल्ब निकाला गया है। बस इतना समझो। अभी पहले पार्ट में बल्ब दे रखे हैं 20, सेकंड में ये बोला है गया है कि एक बल्ब निकाला गया। बस यहीं तक पढ़ो अभी क्वेश्चन, निकाला गया, इसके बाद अभी देखेंगे। पहले बताओ यहां तक क्लियर है? बस यहां तक देखो अभी क्वेश्चन को। निकाला गया 20 थे, एक निकाल दिया तो 19 बच गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है जो निकाला गया बल्ब है वो खराब नहीं है। जो निकाला गया बल्ब है वो खराब नहीं है। तो अब आप ये बताओ, खराब मतलब खराब नहीं है मतलब ठीक है। तो पहले जो बल्ब 20 थे उसमें से खराब कितने थे? 4। फर्स्ट पार्ट में देखो,
20 में से 4 खराब थे, तो ठीक कितने थे? 16। बताओ, ये चीज क्लियर है? फर्स्ट पार्ट को देखो सिर्फ। फर्स्ट पार्ट में 20 में से 4 बल्ब खराब थे, टोटल 20 थे, 4 खराब थे, तो ठीक कितने बचे? 16। ठीक है। सेकंड पार्ट में ये बोला गया है कि भाई जो बल्ब निकाला गया था यहां से, केस 1 में से जो बल्ब आपने निकाला है वो खराब नहीं है। वो खराब नहीं है, खराब नहीं है मतलब ठीक है। तो ठीक बल्ब अब कितने हो गए भाई? पहले 16 थे तो 15 हो गए। बताओ, ये चीज क्लियर हुई सभी को? ये चीज क्लियर हुई सभी को? बल्ब थे 20, ठीक है, उसमें से 4 खराब थे, तो ठीक कितने थे? 16। क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई इसमें से एक बल्ब निकाल लिया गया, एक बल्ब जो है यहां से निकाल लिया गया, ठीक है, और वो जो बल्ब निकाला है वो खराब नहीं है। अरे खराब नहीं है तो ठीक है, ठीक कितने थे? 16, एक निकाल लिया तो कितने बचे? 19, सॉरी 15। कितने बचे? 15। अब क्या बोला गया है? ना ही उसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया गया है, तो मिलाया नहीं गया है तो भाई 19 ही रहेंगे फिर तो। अब शेष बल्बों में से, यानी जो ये बल्ब बचे होंगे, अच्छा बल्ब 19 है, ठीक 15 है, तो खराब कितने हैं? 4 है। खराब तो 4 ही रहेंगे क्योंकि खराब वाले तो हमने निकाले ही नहीं है। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो निकाला है वो खराब नहीं है। खराब नहीं है तो जो जितने पहले खराब थे उतने ही अब खराब होंगे, ठीक है। अब बोला ये गया है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। तो यहाँ पे प्रायिकता निकालनी है, पी ई। बल्ब खराब नहीं है, खराब नहीं है तो मतलब ठीक है, और ठीक बल्ब कितने हैं? 15, और कुल कितने हैं? 19। 15/19 हमारा आंसर है। समझ में आया ये क्वेश्चन या दोबारा बताऊं? क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, और अगर दोबारा बताना है तो आर टाइप कर दो। हम्म, क्लियर है सभी को तो वाई टाइप कर दीजिए, और अगर अभी भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 इस तरीके से करना है। तो अब आप क्या, आपको क्या करना है? 17 तक मैंने करा दिए हैं। 18वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन और 20वां क्वेश्चन एक होमवर्क में मैं दे रहा हूँ। एक तो क्वेश्चन नंबर 15, 18, 19 और 20, ये आपको खुद से करने हैं और ग्रुप में भेजने हैं करके, ठीक है। ये क्वेश्चंस खुद से करने हैं, और अगर नहीं होंगे कोई घबराने वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है, नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हो, ठीक है। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं, और इन क्वेश्चंस को जरूर